नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 16 अक्टूबर 2024 और यहाँ पे 17 अक्टूबर 2024 के लिए थर्सडे गुरुवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर हाजिर हूं। बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी था वीकली, कल निफ्टी का एक्सपायरी है थर्सडे को वीकली वाला। तो चलिए शुरुआत करता हूं और सबसे पहले देखते हैं कहां पर मार्केट सस्टेन कर रहा है। लेकिन आप मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। और साथ ही अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं अक्टूबर 2024 बैच के लिए, तो मात्र 2 दिन है, उसका इनरोलमेंट क्लोज हो जाएगा। 18 तारीख लास्ट डेट है इनरोलमेंट का। आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू भी इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखेंगे। देखिए पॉजिटिव लग रहा होगा, क्या लग रहा है बैंक निफ्टी, क्या लग रहा है ना, एकदम हरा हरा कैंडल लगा रहा है, बना रहा है कि भैया जी। लेकिन ये तो फर्जी है, ये तो कुछ है ही नहीं, इसको तो ये हरा होना ही नहीं चाहिए था। कैसे हो गया ये हरा, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है। ओपन हुआ है 51,711, क्लोज हुआ है 51,821, ये तो पॉजिटिव दिखा रहा है। लेकिन कल के क्लोजिंग से देखें तो भी नीचे ही। कल का क्लोजिंग अगर हम देखते हैं तो हमारा कल का क्लोजिंग था 51,906, आज का क्लोजिंग 51,801, तो कैंडल तो रेड में होगा। लेकिन चूंकि ये नीचे ओपन होकर ऊपर क्लोज किया तो कैंडल ग्रीन बन गया। तो कल से आप यहाँ पे देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, कल के मुकाबले अगर देखा जाए तो 104 पॉइंट निगेटिव ही है। और अगर सिर्फ कैंडल वाइज देखा जाए तो जो हुआ है, कैंडल हमारा ओपन हुआ है 51,711 पे, क्लोज हुआ है 51,800, तो यहां से 100 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। इसके वजह से कैंडल हरा लग रहा है, लेकिन बेसिकली रेड में ही होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए खैर अब जाने देते हैं। मेरे पास जो लेवल है वो अभी भी वही लेवल है। कल भी याद करिए क्या बोला था मैंने कि मुझे चाहिए 52,050, है ना। 52,000 के ऊपर निकलेगा तेजी होगा, थोड़ा बफर लगा के 52,025-50 को पकड़ के चलिए, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको मूवमेंट बनेगा और बहुत अच्छा मूवमेंट बनेगा। तो 52,200 तक जा सकता है, हालांकि संभावना कम है। और आज भी आप देखिए 52,000 से ही वो गिरा। मैंने कहा भी था अगर यहाँ पे मिलता है तो जरूर सेल मारेंगे, मारिए सेल, डरिए बिल्कुल नहीं, कहीं कोई टेंशन नहीं। क्लोजिंग कर गया 51,800 पर, ये तो प्रॉब्लम है ना। नीचे की तरफ में भी आप समझ लीजिए कि 51,600-700 सपोर्ट बना रहा है। पहला सपोर्ट 51,800 का ही आता है ना। 51,800 के नीचे जाने पर 51,700, ये दो एरिया आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे टिकता है तो 51,500 आपको दिखाई देगा और 51,500 के बाद तो विध्वंस हो जाएगा, है ना। ये सारी बातें थी, वही चीज हुआ है, सेम चीज। मार्केट अभी आपको दोनों साइड के मूवमेंट दे रहा है। नीचे का भी अगर आप करना चाहते तो एक समय वो नीचे भी देता है, ऊपर करना चाहते तो ये एक समय ऊपर भी देता है ना। ये दोनों तरफ के मूव करा रहा है कि भैया पकड़ सको तो डाउन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन टाइप का हो गया, है ना। तो बैंक निफ्टी के मूवमेंट को पकड़ना अभी तो लोगों के लिए लग रहा है देखिए दिक्कत वाली। मैंने पुट ऑप्शन दिया था, उसके सारे टारगेट आ गए थे, तो टेंशन तो वैसे भी नहीं है। चलिए अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि बैंक निफ्टी एक प्राइस चैनल या आप फ्लैग पैटर्न भी कह सकते हैं कि फंसा हुआ है। हम ऑप्शन डेटा पहले देखेंगे बैंक निफ्टी का, वो इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि आज इसका एक्सपायरी वीकली वाला खत्म हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं ऑप्शन डेटा में, हम ऑप्शन डेटा में पहले 16 की जगह 23 कर देंगे और 23 पर फिर जब आता है तो हम देखते हैं कि हमारा इंडिया विक्स जो है 13 है, ये ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन फिर भी ठीक है। पीसीआर हमारा ओवर बाउट जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब हम 51,800 पर एट द मनी है, क्लियर है ना। यहाँ पे 5.5 लाख हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 5 लाख है। बहुत होशियार बंदा है, किसी ने बराबर बराबर बना के रखा है, यानी दोनों साइड के वो प्रीमियम खा रहा है आपके। अब इसके ऊपर अभी जो हमारा एरिया है वो है 51,900, इसके ऊपर का एक रेजिस्टेंस एरिया जहां पे लगभग 4,60,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर 5 लाख के आसपास में। तो यहाँ पे थोड़ा हर्डल है। ये अगर ब्रेक होता है 51,900 तो फिर 52,000 वाला एरिया है, और 52,000 को तो आप देख ही रहे, भेद ही नहीं पा रहा है 52,000 को। यहाँ पे लगभग 15 लाख से ज्यादा पुट कॉल राइटर है, पुट राइटर 9.5 लाख है। तो 52,000 जिस दिन शॉर्ट कवरिंग में फंसा, ये वाला जिस दिन ट्रैप हुआ, तब आप समझेंगे कि 52,200 तक लेके जा सकता है। हालांकि इसके ऊपर भी सस्टेन नहीं करेगा, गिर ही जाएगा 52,200 300, ये दोनों ही हर्डल वाला एरिया है। अभी देखते हैं नीचे की साइड में, तो नीचे बढ़िया वाला 51,500,
लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा आप सपोर्ट लेना चाहें तो 51,700 पे भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे 4.25 लाख से ज़्यादा पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 2 लाख है, तो ये भी सपोर्ट है, लेकिन बढ़िया सपोर्ट आपको मिल रहा है 51,500। तो 51,700 पे भी बाय ऑन डीप हो सकता है और 500 पे भी क्वांटिटी एड हो सकता है, ये सब हिसाब है। चलिए, क्योंकि 51,500 के नीचे अगर ब्रेक कर गया तो फिर गिर ही जाना है इसको। अब मान लेते हैं कि कल कहाँ खरीदेंगे आप, कहाँ खरीदेंगे, कहाँ आप पोजीशन लेंगे भैया जी, तो हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर लेंगे 51,870 के ऊपर। हमें उसके पहले कोई जादूगरी नहीं करना, बहादुरी नहीं दिखाना है। 51,870 के ऊपर 870 के ऊपर निकलेगा तो ही हम बाय करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन से जो हमारा होगा सबसे छोटा वाला 51,950 950। इसके बाद तो 52,000 वाला, ये तो स्वाभाविक तौर से अपने हायर जोन के पास में जाने की कोशिश करेगा। अगर एक बार आपको एग्जिट करना है तो 52,000 के पास आप एग्जिट कर जाइए। अगर दोबारा से ये 52,050 के ऊपर निकालता है, इफ अगर ये 52,050 के ऊपर निकालता है तो आप री एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 52,050 के बाद जो लेवल आएगा वो 52,100 से लेके फिर 52,200 तक जाने का चांस बना सकता है, 52,200 तक। ये है आपके लिए लेवल। तो इस हिसाब से आपको कॉल ऑप्शन पर नजर रखना होगा, है ना। और कॉल ऑप्शन कितने का स्ट्राइक प्राइस का लेंगे आप, कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं 51,900 के, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है, नीचे आ जाता है, तो फिर सेलिंग करेंगे, है ना, हवन करेंगे वाला टाइप। ये आ गया नीचे एक लाइन और ये आता है 51,660, 650, 675। अगर इस एरिया के नीचे ब्रेक डाउन कर गया यहाँ 51,750, तो भैया एक सेलिंग तो बनता है। सेल 51,750 के नीचे 750 के बिलो अगर आता है तो हम सेल करेंगे, और टारगेट हमारा हो जाएगा 51,700 छोटा वाला। दूसरा टारगेट 51,650, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मजबूरी है ये वाला लाइन बोलना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है ना, यहाँ पर आ सकता है। और इसको तोड़ गया तो 51,500। हाँ, हालांकि 51,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर 51,500 के नीचे गया तो विध्वंस मचा देगा, फिर धड़ाधड़ के खटाखट ये नीचे ही आ जाना है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। पुट ऑप्शन, इस कंडीशन से आप पुट ऑप्शन रखिए 51,700 के ही स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। गैप अप और गैप डाउन, अभी मैंने ऑप्शन डेटा ही आप लोग को दिखाया उसी के लिए कि भैया जी अगर गैप अप और गैप डाउन होना है तो क्या करेंगे। तो भाई अगर ये 52,000 के पास में ही गैप अप खुलता है, 52,000 से लेके 52,100 के बीच में अगर गैप अप खुलता है तो आपको प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया के बीच में खोलेगा। अगर ये खुलता है यहाँ पर तो आपको यहाँ से फिर से वही बात है कि डर हावी होगा, सेलिंग करेंगे। डर के आगे जीत है नहीं, पहले डर करेंगे, सेलिंग। उसके बाद जो सेल होगा तो टारगेट कितना आ जाएगा, तो भाई साहब 51,900 से लेके 51,700 तक का टारगेट फिर आपको देखने को मिल सकता है। खराब हो गया तो 51,500 यहाँ तक, हालांकि इसकी संभावना कम है तब उस कंडीशन में। पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो 52,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुल गया, गैप डाउन, तब क्या करेंगे, तब जो है, और गैप डाउन में अगर मान लेते हैं कि ये आपको नीचे ही खोल देता है 51,500 पे, देखिए 800 पर है, 300 पॉइंट 400 पॉइंट डाउन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। 51,400, 51,500, चलिए एक लेवल और देता हूँ 51,600, इस लेवल पे भी आपकी चांस बन सकती है बाय ऑन डीप करने का। बाय करेंगे और टारगेट ऊपर 51,700 से लेके फिर 51,900 तक, 51,900 तक, यहाँ तक ये आ सकता है। मैं फिर से लिख दूँ, टारगेट बनेगा 51,700 से लेके 51,900 तक। कॉल ऑप्शन की तरफ फिर आप नजर रखते चल सकते हैं, 51,600 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, 500 का ले लीजिए, क्या दिक्कत। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, बहुत ही आसान से। अच्छा, ये तो हो गया बैंक निफ्टी का। अभी मार्केट का जो सिचुएशन है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपको मार्केट, मैंने कल भी बोला था, मैं फिर बोलता हूँ, मार्केट अभी आपको अपनी गलती सुधारने का मौका देता है दिन में एक बार, कि अगर आप रॉन्ग साइड बैठे हैं तो आप सही साइड हो जाइए, है ना। यानी वो आता है रिकवर करने के लिए, जैसे आपने सेल किया हुआ है और मार्केट ऊपर है तो उल्टा हो गया, तो मार्केट एक बार डाउन आता है, आपको मैनेज करता है कि भैया आप ठीक कर लो अपनी चीज़ को।
आप नहीं करते तो वो फिर रिवर्ट कर देता है। इसी तरह अगर आप बाय साइड बैठे हैं, मार्केट डाउन में, तो मार्केट एक बार ऊपर भागता है और कहता है अपनी गलती ठीक करो, आप नहीं करते तो मार्केट फिर वापस नीचे आता है। आपने देखा होगा, ऐसा हुआ होगा आपके साथ। तो मार्केट का भी वही सिचुएशन है, मार्केट दोनों साइड के मूवमेंट अभी आपको देने का कोशिश कर रहा है, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी निफ्टी को भी देख लें, निफ्टी का कल एक्सपायरी है, तो सबसे पहले हम लोग इसका ऑप्शन डेटा को देखेंगे, निफ्टी का ऑप्शन डेटा। और ये बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड है, ओवरबाउट है, बैंक निफ्टी ओवरबाउट है और ये ओवरसोल्ड है। इसका अलग कहानी, दोनों उल्टा चल रहा है ना, कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भींगे पानी, है ना। क्या होता है, पानी बरसता है तो कंबल भींगता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, कंबल बरस रहा है, पानी भींग रहा है। इसी तरह कबीरदास का उल्टा, ये वो ओवरसोल्ड चल रहा है बैंक निफ्टी, और ये ओवरसोल्ड है और वो ओवरबाउट चल रहा है, दोनों उल्टा चल रहा है। लेकिन यहाँ पे भी क्लियर कट है कि भैया 25,050 वाला एरिया, ये जब तक 45 लाख कॉल राइटर नहीं भागेगा, ट्रैप नहीं होगा, शॉर्ट कवरिंग नहीं करेगा, तेजी नहीं बन सकता। और 25,200 को तो दम लगा के भी जोर लगा लेगा तो ब्रेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 करोड़ हमारा पुट राइटर बैठा, कॉल राइटर बैठा है, तो ये तो भैया जी जाने ही नहीं देगा ऊपर। तो 25,200 तो अभी आप भूल ही जाइए। नीचे की तरफ में अगर हम बात करें तो भैया मैंने कल भी बताया था, आज फिर बताता हूँ कि 24,800 850 दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, है ना। 24,800 850 इस दो एरिया के नीचे नहीं जाना चाहिए। आज भी देखे होंगे 24,900 950 925 घूमता रहा, लेकिन 850 और 800 पर नहीं आ पाया। तो ये दो एरिया के पास जब मिले आपको एक बार खरीदारी का मौका देगा, और 25,050 25,000 के आसपास में मिलता है तो सेलिंग का एक मौका देगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं निफ्टी का हिसाब किताब। तो क्या चल रहा है निफ्टी ने, कल इस बॉक्स को, मैंने कल ये बॉक्स आपको समझाया था, और इस बॉक्स के नीचे निफ्टी आया, आप देखिए, और उसके बाद ये नीचे गया, ऊपर तो जा ही नहीं पाया, क्लेम किया जरूर, सस्टेन नहीं किया, ना ही इस बॉक्स के ऊपर निकलने का हिम्मत दिखाया, देखिए फॉल आ गया फटाक से। ये चीजें होता है, ये पैटर्न होता है ना। चलिए बढ़िया, अब हमें क्या करना चाहिए भाई, अभी भी मेरे लिए खरीदारी का जो लेवल है वो 25,050 के ऊपर बनेगा, हम उसके पहले नहीं खरीद पाएंगे। 25,050 के ऊपर निकलेगा तो ही बाय करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन में 25,100 से लेके 25,150 जोड़ लगा लेगा, दम लगा के ऐसा तो 25,200 तक, और इसके ऊपर जाना संभव अभी नहीं दिख रहा है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप 25,050 का ले लीजिए, और वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का, क्योंकि कल इसका वीकली एक्सपायरी है। अगर सेलिंग करना है तो आज के लो के नीचे हम सेल करेंगे, रिस्क लेंगे आज के लो के नीचे, वो है 24,900। आपको बेहतरीन तरीके से पता है कि 24,850 और 800 अच्छा सपोर्ट है, तो आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि 24,900 के बिलो अगर आप सेल करते हैं तो आपके टारगेट क्या बनेंगे, 24,850 से 800 का। जबरदस्ती का फिर बैठेंगे नहीं, निकल जाएंगे, क्यों, क्योंकि पता है इस एरिया से बाउंस आ सकता है ना। पुट ऑप्शन आपको यहाँ पे रखना होगा 24,900 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। हाँ 24,800 के नजदीक आए तो आपको कॉन्ट्रा ट्रेड बनाने का मौका मिलता है, आप बाय साइड भी पोजीशन फिर रिवर्ट कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। फिर सवाल वही है गैप अप में, तो चलिए हम लोग जरा गैप अप की बात करें कि भाई साहब अगर ये गैप अप होना है, इसको हो जाएगा, तो क्यों नहीं हो सकता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। 25,150 से 25,200 जितना नजदीक इसके पास में खुले उतना जल्दी आप सेल करें, और टारगेट इस कंडीशन से 25,100 से लेके फिर 25,000 वाला बनेगा, सिंपल। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 25,150 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है गैप अप सिचुएशन में। और अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे ही खुल गया, तो नीचे जितना ज्यादा आपको 24,800 के नजदीक मिलता है, जितना नजदीक उतना जल्दी बाय किया जा सकता है। टारगेट ऊपर 24,850 से फिर इसमें भी 24,950 तक का बनेगा। इसमें आप कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 24,800 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। कहने का मतलब है 24,800 850 सपोर्ट का काम करेगा, 25,000 25,050 सब रेजिस्टेंस का काम करेगा शुरुआती दौर में। बाकी इसके ऊपर सस्टेन किया तो 50-75 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल सकता है दोस्तों बैंक निफ्टी में। निफ्टी का कल एक्सपायरी है, तो जो भी कॉल और पुट लेंगे वो नेक्स्ट एक्सपायरी का लीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सेम डे वाला में क्या होता है, थोड़ा देर भी रुका तो प्रीमियम बहुत तेजी से माइनस होता है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो खैर चलिए, आप मेरे आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।